पूरी नेशनल इनकम के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं, उसमें से आज फर्स्ट मेथड हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, मेथड नेशनल इनकम के 3 हैं, लेकिन तीनों मेथड से कोई भी मेथड आप लगाओ नेशनल इनकम का आंसर सेम आएगा, क्योंकि निकालना हमको नेशनल इनकम ही है, भली मेथड कोई भी हो। तो पहली बात ध्यान रखना, मेथड कोई भी लगाओ एग्जाम में या आपसे वो कोई भी मेथड पूछे, नेशनल इनकम के मेथड से किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती करी है। तो इसलिए अगर ध्यान रखना, अगर नेशनल इनकम के 2 मेथड से आंसर निकालने को आता है कि आपको नेशनल इनकम किसी भी 2 मेथड से निकालना है, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। आपको हाथों हाथ आपकी कॉपी में जैसे आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, अगर दोनों आंसर सेम आए फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स द आंसर शुड बी सेम। अगर सेम नहीं है देन इट मीन्स यू हैव डन रॉन्ग कैलकुलेशन इन द एग्जाम। हम तो वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर तीनों मेथड एक क्वेश्चन में लगेंगे और तीनों से आंसर सेम आएगा, राइट। लेकिन बोर्ड में कम से कम 2 मेथड पूछे जाते हैं जिससे आंसर सेम आना चाहिए, राइट। तो राइट डाउन चैप्टर हेडिंग एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स और मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और मेथड्स लिखें। देयर आर three methods to find out the national income of any country. There are 3 methods to find out the नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड अब हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, और इसीलिए फर्स्ट मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड। क्या नाम है बोलो? फर्स्ट मेथड का क्या नाम है बोलो? प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास में नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में 3 में से फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। याद करो, वैल्यू एडेड हमने एक बार और पढ़ा था जब हमने बात की थी कि एक है फार्मर ने उगाई गेहूं, गेहूं बिकी थी एक आटे चक्की वाले को, और आटे चक्की वाले ने बनाया था उससे आटा, और ये जो आटा बना था तो लिख के भेज दे मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ, और फ्लोर मिल ने बनाए थे बिस्किट्स। फ्लोर मिल से फ्लोर खरीदा था बेकरी ने, और बेकरी वाले ने बनाए थे बिस्किट। तो सीधी सी बात है, अगर वीट बिकी 10 रुपए किलो में, आटा बिका 12 रुपए में, और बिस्किट बिका 20 में, तो मुझे बताओ जब ये 10 से 12 हुआ तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, और जब ये 12 से 20 हुआ तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो अपन नेशनल इनकम में कितना लेते थे? इस 20 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 10 + 2 + 8, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20। तो फर्स्ट मेथड
इस टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि कहता है कि नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। हर सेक्टर का, देर आर 3 सेक्टर्स इन एनी कंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? तो उनका आप वैल्यू एडिशन को प्लस कर लो। किसको प्लस कर लो? वैल्यू एडिशन को। यही एग्जांपल आपने 10th क्लास में भी सुना था, जब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया गया था, तब भी ये सेम एग्जांपल वहां 10th क्लास से उठाया कि 10 का बिका आटा, 10 की बिकी गेहूं, 12 का बिका आटा और 20 का बिका बिस्किट। तो वैल्यू एडिशन को प्लस कर दो तो आपको आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है ये इसी पर बेस्ड है, जो कि कहता है कि नेशनल इनकम में आप सारे सेक्टर्स का क्या ले लो? वैल्यू एडिशन। क्या ले लो? बोलो, वैल्यू एडिशन। और क्योंकि हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इसलिए इस मेथड का नाम है वैल्यू एडिड। क्या नाम है? बोलो। और क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन मेथड। क्लियर? कोई डाउट? पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर उसके नीचे मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं। लिखिए फटाफट से। वैल्यू एडिड मेथड का मीनिंग ही कई स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन। हाँ, ये बनाना है और उसके नीचे फिर जो लिखवा रहे हैं उसको लिखना है। वैल्यू एडिड मेथड ऐसा मेथड जो कि वैल्यू एडिशन को कंसिडर करता है। किसको कंसिडर करता है? बोलो, वैल्यू एडिशन। व्हाट इज वैल्यू एडिशन? 10 का बना 12 का आटा और आटे से बना 20 का बिस्किट। तो 10 में पहले वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 2, और फिर वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 8। यस और नो? तो 2 और 8 कितना हुआ वैल्यू एडिशन टोटल? 10। 10 को 10 में जोड़ा तो वैल्यू एडिशन आया 10, और टोटल देश का जीडीपी आया 20। इज इट क्लियर? ऐसे मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड। क्या कहते हैं? बोलो, वैल्यू एडिड मेथड। नाउ राइट डाउन दिस मेथड, इसका मीनिंग, this method takes into account this method takes into account the value added. This method takes into account the value added by all producing sectors, by all producing sectors। और सेक्टर्स 3 होते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनटू सेक्टर्स by producing value added by producing. This method takes into account the value added by all producing sectors within domestic territory. Within domestic territory. Within the domestic territory for calculating national income, for calculating national income। मतलब कि नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको सारे ही सेक्टर्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का क्या लेना है? बोलो, वैल्यू एडिशन। क्लियर? व्हाट इज वैल्यू एडिशन? 10 का जब बना 12 का आटा और 20 का बिस्किट, तो 10 में जब 12 का आटा बना 10 की गेहूं में तो वैल्यू एडिशन 2 का हुआ, और 12 के आटे में जब 20 का बिस्किट बना तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 8। तो 10 + 2 + 8 वैल्यू एडिशन हो गया 20। ठीक है, टोटल हो गया 20। दैट इज अ जीडीपी। दैट इज जीडीपी। क्लियर? अब यहां पर आपको इसके 3 पार्ट करने। ये 3 पार्ट वही सेक्टर से पहले थोड़ा 10th क्लास पढ़ा रहे हैं आपको।
जो आपने 10th में पढ़ा था, 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं बोलो? प्राइमरी, सेकंड फॉर सेकेंडरी और थर्ड फॉर टर्शरी। प्राइमरी को बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकेंडरी को और हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शरी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। बताओ, किसान ने उगाई गेहूं, कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? इसमें डाउट हो तो 10th क्लास में बिठाएं आपको। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसेस, it produces goods or services by using natural resources। किसान है, खेत है, उसके पास सनलाइट आई, थोड़े उसके पास पैसा है, बीज लाया, वो बीज बो दिए, पानी दिया, पानी नेचर ने दिया, तो भाई नेचुरल रिसोर्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है या नेचर को यूज करके जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, वो गुड्स कौन से हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स। क्या है बोलो? पढ़ा था ना ये 10th में कि सनलाइट, वाटर, एयर, इसको यूज करते हुए जो किसान ने फार्मिंग की, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स और प्राइमरी सेक्टर। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस लाइक फिशिंग, मछली पकड़ना, माइनिंग। क्योंकि आपने 11th क्लास के बिजनेस में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। पढ़ा होगा ना आपने 11th क्लास में, प्राइमरी के 2 पार्ट, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हमने यहाँ पर खड्डा किया, ऑयल निकला अंदर से, तो दैट इज एक्सट्रैक्शन। या हमने मान लो खुश की, यहाँ पर घर को खोदा और अंदर से सोना निकला, अकेला सिर्फ इतना सोना नहीं, पूरे सोने की माइन निकली, तो वो होगा माइनिंग। क्या होगा बोलो? माइनिंग। या हमने मान लो कृष्णा का घर तोड़ा और उसके अंदर से कोयला निकला, भारत की सबसे कोयले की सबसे बड़ी माइन कृष्णा शिमाली का घर, सो दैट इज अंदर 200 फीट खोदा और कोयले की माइन निकली, सो दैट इज माइनिंग। प्राइमरी है। क्या है बोलो? प्राइमरी। लोग सोचते हैं कि प्राइमरी में सिर्फ खेती बाड़ी होती है, प्राइमरी में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। प्राइमरी में एक्सट्रैक्शन, जेनेटिक इंडस्ट्री, ये सारे काम होते हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन जब आप उस आयरन को प्रोसेस करके उसका कुछ दूसरा आइटम बना रहे हो, राइट, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। किस में जाएगा बोलो? मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान रखना, प्राइमरी में सिर्फ एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे काम प्राइमरी में होते हैं। ये सारे काम किस में होते बोलो? प्राइमरी में। एंड अलाइड एक्टिविटीज, एंड अलाइड एक्टिविटीज, ये अलाइड एक्टिविटी क्या होती है? कभी आपने सुना हॉर्टिकल्चर, ब्रोकोली, फूल गोभी तो सब खाते हैं, ब्रोकोली अमीर लोग खाते हैं, आप लोग जिसे, राइट, पास्ता में डाल के, वो ब्रोकोली इज अ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। उसी तरीके से ग्रीन एप्पल, ठीक है, उसमें एप्पल की जो वैरायटी काफी सारी, वो सारा हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस है। ड्रैगन फ्रूट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, राइट। उसके अलावा सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म्स, रेशम का जो धागा होता है, वो सिल्क वॉर्म्स के
सलाइवा से एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। उसके अलावा पिसीकल्चर, फिशिंग, फिशिंग वगैरह, और फ्लोरिकल्चर, अलग अलग तरीके के फ्लैट्स वगैरह की क्रॉस करवा करके नए तरीके के फ्लैट्स को जो डेवलप किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं बोलो? फ्लोरिकल्चर। सो ये सारे काम प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। कहां पर आएंगे बोलो? प्राइमरी सेक्टर। अभी सिर्फ ये मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन, फिर स्टेप सीखेंगे कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। इज इट क्लियर? अभी पहले आज की क्लास पूरी थ्योरी है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में आ गए किस चैप्टर में? नेशनल इनकम। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? सेकंड सेक्टर होता है सेकंड फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस गुड्स बाय कन्वर्टिंग, वही भाषा जो आपने 10th में पढ़ी होगी, बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, by converting raw material into finished goods by way of manufacturing. By way of manufacturing. And then we have tertiary sector. What is tertiary sector? आज हर आदमी को बिजनेस करने के लिए बैंक में खाता चाहिए, वरना मोदी जी आ जाते हैं और 500 और 1000 के नोट को क्या कर देंगे वापिस? बैन। सो आज की तारीख में हर आदमी लगभग मैक्सिमम जेब में रोज कैश कैरी ना करे, मोबाइल कैरी करता है, और उसके बाद मोबाइल में होता है फोन पे, गूगल पे, राइट। ये सारी एप्स को कंट्रोल करने वाले होते कोई बैंक, ठीक है, राइट। जैसे फोन पे वगैरह ये सारे इनकी जो होती है आईडी, यूपीआई आईडी, वो यस बैंक की होती है। किसी होती है? यस बैंक। उसी तरीके से गूगल पे को एडमिनिस्टर एक बैंक करता है। तो ये सारी सर्विसेज आज हर आदमी अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, इवन आप अपनी गाड़ी को सिक्योर करना चाहते हो तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। फिर हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, और सारा का सारा माल एक बारी में बिकेगा नहीं, हमको गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करना पड़ता है। इवन हमको एडवर्टाइजमेंट इस लेवल की करनी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट लोग देखते ही क्या करें? खरीद लें। ये सारी सर्विसेज इन दोनों सेक्टर को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ये सारी ही सर्विसेज हेल्प करती है। बोलो है ना? ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब लोग सर्विसेज दे रहे। क्या हॉस्पिटल आपको इंजेक्शन देता है? क्या हॉस्पिटल आपको सर्विसेज देता है? यस और नो? सो दैट इज सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोलो? सर्विस सेक्टर। ये इन दोनों सेक्टर की क्या करता है? हेल्प, राइट। ऐसे सेक्टर को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। बोलो कोई डाउट? लिखिए, इट रेंडर्स RENDERS, it renders services to both primary and secondary sector. It renders services to both primary and secondary sector. That is, कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ये हैं आपके 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सब लोग कॉपी करो, यहाँ तक सब लोग कॉपी करेंगे और एक बार वैल्यू एडेड मेथड हमने जहाँ तक पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। बोलो वैल्यू एडेड मेथड क्या कंसिडर करता है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन से आपको सिंपल एग्जांपल याद रखना है कि 10 का था गेहूं, 12 का था आटा और 20 का बना बिस्किट। तो 10 से 12 के आटा में 2 रुपये वैल्यू एडिशन और 12 से 20 में 8 रुपये वैल्यू एडिशन। इस वैल्यू एडिशन को प्लस करने वाला जो मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, इसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड। और क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। सेक्टर 3 होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का दूसरा नाम एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी का दूसरा नाम सर्विसेज सेक्टर। आज की क्लास खत्म होती है, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।